हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका कैप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मोहम्मद जुनैद और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में, लेसन 3 एनसीईआरटी का पार्ट 1। तो मैट्रिक्स में हम लोग देख चुके थे, पहले पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसका टाइप क्या क्या है और 3.1 हमने पहले पूरा बना लिया है लास्ट लेक्चर में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3.2। तो 3.2 पढ़ने में पहले आपको सीखना होगा जोड़ और घटाव, बचपन वाला चीज़, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जोड़ है, घटाव है, उसमें कुछ फिर गुणनफल सीखना है, गुना सीखना है, बस यही 3 चीज़ सीखना है, जोड़ घटाव गुना। तो जोड़ जो है सिंपल वाला ही जोड़ है, जैसे हम लोग पहले जोड़ते थे वैसा ही जोड़ है, लेकिन ये जोड़ जो होगा वो मैट्रिक्स का होगा। जोड़ मीन्स ऐड, ये मैट्रिक्स का जोड़ होगा। तो मैट्रिक्स कब जुड़ता है कब नहीं जुड़ता, उसके लिए पहले कंडीशन जानना होगा हम लोग को। तो देखिए, कभी कोई मैट्रिक्स इस तरह से हो, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हो ए आई जे, और दूसरा मैट्रिक्स हो बी इक्वल टू बी आई जे, मतलब तो ही इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ सकते हैं। इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर कभी भी कोई एक मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का अगर जो रॉ गुने कॉल्यूम होता है, मतलब इसका जो कोटि होगा, अगर पहले मैट्रिक्स का कोटि दूसरे मैट्रिक्स के कोटि के बराबर हो तो उसका जोड़ और घटाव किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया। पहले मैट्रिक्स का जो कोटि होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के कोटि के बराबर होगा तो ही उसका जोड़ होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देख लीजिए कि अगर कभी कोई मैट्रिक्स दिखाओ ए बराबर A11, A12, A21, A22, ये क्या आ गया, 2 गुने 2 ऑर्डर का हो गया, कोटि इसका 2 गुने 2 हो गया। फिर दूसरा मैट्रिक्स अगर होता है B11, B12, B21 और B22, ये भी क्या हो गया, 2 गुने 2 ऑर्डर का हो गया। दोनों का ऑर्डर सेम अगर होगा तो हम जोड़ और घटाव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब इसका जोड़ किया जा सकता है, तो हम निकाल सकते हैं A प्लस B, दोनों मैट्रिक्स का जोड़ निकालना है। तो पहला वाला जो अवयव होता है पहले वाले से जुड़ेगा, मतलब A11 जो होगा वो B11 से ही जुड़ेगा। A12 जो है वो B12 से जुड़ेगा, A12 B12 से जुड़ेगा। फिर उसी तरह A21 B21 से जुड़ेगा, और A22 जो है वो B22 से जुड़ेगा। इसके अलावा और किसी से नहीं जुड़ सकता है, ये कंडीशन होता है। घटाना भी होगा तो क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए घटाव भी रहे तो यहाँ पे भी घटाव आ जाएगा। घटाना होगा तो घटा देंगे, जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे। ये होता है मैट्रिक्स के जोड़ का नियम। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं एक एग्जाम्पल इसी को ले लीजिए। अगर दिया हो A बराबर कोई मैट्रिक्स दे दे 1 2 3 4, और दूसरा B बराबर कोई मैट्रिक्स दे दे 2 3 4 5। अब हमको बोले कि A प्लस B निकालिए आप, तो A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा, A11 इससे जुड़ेगा तो 1 प्लस 2 डायरेक्टली लिख देते हैं, 1 और 2 जुड़ करके 3 हो जाएगा, 2 और 3 जुड़ करके 4 हो जाएगा, 3 और 4 जुड़ करके 7, और 4 5 जुड़ करके हो जाएगा 9। ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह से अगर घटाव रहता तो 1 में से 2 घटाते तो -1 आ जाता, 2 में से 3 घटाते तो -1 आ जाता, 3 में से 4 घटाएंगे तो -1, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये हो गया मैट्रिक्स का जोड़। इसके बाद हम लोग को सीखना है गुना, लेकिन गुना सीखने से पहले हम लोग एक और पॉइंट सीख लेते हैं कि मैट्रिक्स का जो अदिश का गुणनफल होता है, मतलब अगर यही बोल दे कि अगर ये कोई A मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी मैट्रिक्स को यहाँ हम लोग कॉपी करते हैं। A बराबर अगर कोई मैट्रिक्स दे दे 1 2 3 4, और हमसे कोई पूछ दे कि बताइए तो 2A निकालिए, तो 2A निकालने का मतलब हो गया कि ये कोई अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं इसको। ये कोई अदिश राशि है। जब अदिश राशि से किसी मैट्रिक्स के में गुना किया जाता है, गुना करने के लिए दिया जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि सबको गुना करना है, मतलब सबको गुना करना है, 2 से A के सभी पार्ट को गुना करना है। तो 2A बराबर हो जाएगा 2 गुना में 1 2 3 4, सबको गुना करेंगे तो ये हो गया 2 1 से गुना करके 2 1 2, 2 2 से गुना करके 4, 2 से 3 2 3 6 और 2 से 4 8। तो ये होता है, इसका मतलब ये हो गया
2a का मान। समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जब कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करता है मैट्रिक्स से। तो आप लोग को नोट्स मिल गया होगा, नोट्स में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है लैंग्वेज क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, सबके बारे में मैट्रिक्स का जो भी नोट्स था वो मिल गया होगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे ग्रुप बना हुआ है, दोनों ग्रुप में मिल गया था। इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा और सीखना है इसमें गुना के बारे में। अगला टॉपिक हम लोग का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयव का गुणनफल। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? गुना करना। तो दो अवयव कब गुना करेगा? तो उस दो अवयव के गुना के लिए हम लोग शर्त देख लेते हैं। पहले जैसे जोड़ के लिए शर्त था क्या कि IJ, मतलब कोई एक अवयव रहेगा, अगर वो 2 गुने 2 कोटि का है तो दूसरा अवयव भी 2 गुने 2 कोटि का ही होना चाहिए, तब जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। या फिर घटाव में भी यही नियम काम करता है। उसी तरह से गुना में कौन सा नियम होगा? तो गुना का पहला नियम होता है कि अगर कोई एक अवयव है A, तो अगर वो 2 गुने 3 कोटि का है, मतलब ये तो रॉ का संख्या हो गया, ये कॉल्यूम हो गया, तो दूसरा अवयव जो B होना चाहिए वो उसके कॉल्यूम के संख्या के बराबर होना चाहिए। मतलब ये 3 गुने कुछ ऑर्डर का हो, मान लीजिए 2 ही का हो, तो पहले अवयव का स्तंभ, पहले अवयव का स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति के संख्या के बराबर होना चाहिए। पंक्ति के संख्या के बराबर होना चाहिए। पहला तो ये शर्त हो गया। मतलब कि कोई अवयव ले लीजिए, कोई भी अवयव हो, जैसे A ही कोई अवयव हो, अगर वो 2 गुने 3 कोटि का है तो दूसरा अवयव 3 गुने कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इस शर्त को फॉलो करेगा तो उसका गुणनफल हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो उसका गुणनफल करना पॉसिबल नहीं है। इतना ही पे पहला शर्त ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई अवयव, अब तो ये समझ में आ गया, तो अगर कोई अवयव जो होगा वो ऐसे रहे AIJ कोटि का हो, और इसका कोटि मान लीजिए का कोटि मान लेते हैं कि ये M गुने N का है, M गुने N का है, तथा दूसरा अवयव जो होगा, दूसरा अवयव B बराबर जो होना चाहिए वो होना चाहिए B, इसका कॉलम क्या हो गया J, तो इसका रॉ बनना चाहिए J गुने K कोटि का हो, J गुने K हो का कोटि मान लेते हैं कि ये रहे N, ये वाला, गुने P। तो जब हम गुना करेंगे इसको और इसको, तो AB का गुणनफल करने पर अवयव का कोटि किस रूप का आएगा? M गुने P के रूप का आएगा, M गुने P के रूप का होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है कि अगर कोई एक अवयव हो जो ऐसा हो, कुछ भी हो जिसका कोटि M गुने N है, तो दूसरा अवयव B जो होगा वो तो BJ के होना चाहिए, का कोटि N गुने P का होगा। तो AB को जब गुणनफल करेंगे, गुना कर देंगे दोनों अवयव को, तो उसका जो निकल करके आएगा तो उसका कोटि रहेगा पहला वाला और गुने इसका, पहला वाले का पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ, इस रूप का आएगा। मतलब M गुने P के रूप का आएगा। अब जैसे हम इस पे एग्जांपल भी लेते हैं, क्वेश्चन में आते हैं कि गुना कैसे किया जाता है। तो अब गुना करने का शर्त क्या है कि गुना कभी भी अवयव का, ये तो शर्त हो गया। अब गुना करते कैसे हैं? जोड़ना होता है तो क्या होता है कि पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से जुड़ जाता है। A11 B11 से जुड़ जाएगा, A12 B12 से जुड़ जाएगा। लेकिन गुणनफल में क्या होता है, इसका कुछ और शर्त होता है। गुणनफल के लिए हम लोग शर्त देखते हैं कि क्या शर्त है, इसको इरेज कर लेते हैं। ये कंडीशन याद रखिएगा, कोई भी गुना करेगा तभी जब ये नियम का पालन करेगा। अगर इसके नियम का पालन नहीं किया तो उसका हम गुना नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्टिव इसमें से रहता है, जो दूसरा वाला हम लोग देखे थे कि M गुने P का कोटि आता है, तो इस तरह से आपसे कई दफ़ा क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि कोई
ए कोई अवयव है जिसका 3 गुने 2 कोटि का है, जिसका कोटि 3 गुने 2 है, और बी कोई अवयव है जिसका कोटि मान लीजिए 4 गुने 3 है, तो आपसे पूछ देगा कि बताइए कि दोनों का गुणनफल जो आएगा वो किस कोटि का अवयव होगा। तो आप क्या बोलिएगा, 3 गुने 3 कोटि का अवयव होगा। अब हम लोग गुना में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए बराबर हो 1 2 3 4 और दूसरा हो बी 3 2 5 4, ऐसे कुछ हो और हमको दोनों को गुना करना है। तो इसके गुना के लिए बस आपको ये शर्त याद रखना है कि पहले वाले का रॉ अगर गुना करेगा तो दूसरे वाले का कोटि गुना होगा। पहला बिंदु के लिए मतलब A11 के लिए पहले वाले का रॉ गुने दूसरे वाले का कॉल्यूम। दूसरा हम कलर पेन से कलर ये लेते हैं, कलर मार्कर। देखिए अगर पहले वाले का इसका रॉ ले रहे हैं, पहला A11 के लिए अगर हम गुना कर रहे हैं, यहाँ पे का पहला वाले के लिए गुना करें, तो पहले वाले का रॉ दूसरे वाले के कॉल्यूम से गुना करेगा, इसके कॉल्यूम से गुना करेगा। जैसे ये A11 निकालना है हमको, तो पहले का रॉ लिए 1 टू का 1, इसका 3, 1 गुने 3 जुड़ जाएगा दूसरे वाले का, इसमें का 2 गुने 2, मतलब पहला रॉ और पहला कॉल्यूम एक दूसरे से गुना करेगा A11 के लिए। फिर A12 के लिए भी वही काम होगा, यही रॉ लेकिन कॉल्यूम दूसरा हो जाएगा। पहला वाला में पहला रॉ पहला कॉल्यूम, और A12 के लिए क्या करना होगा, पहला वाला रॉ और अब की बार दूसरा वाला कॉल्यूम, ये वाला कॉल्यूम आ जाएगा। तो गुना कर दीजिए, A से A 5 से गुना कर जाएगा, 1 गुने 5 प्लस 2 4 से गुना कर जाएगा, 2 गुने 4। फिर अब हमको निकालना है दूसरे वाले इसका, नेक्स्ट वाले का, मतलब कि A21 का अगर निकालना हो गया तो फिर देखिए A21 के लिए भी वही कंडीशन, इसका ये इसका रॉ पंक्ति 3 3 से गुना कर जाएगा। A21 के लिए अगर हमको निकालना हो तो 3 गुने 3 प्लस 4 गुने 2। नेक्स्ट चेंज करेंगे, 22 के लिए निकालना है अगर हमको, तो A22 बराबर हो जाएगा, फिर इसमें आ जाएंगे। इसके लिए अब ले रहे हैं 22 के लिए, इसके लिए निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले का रॉ, तो दूसरा वाला पंक्ति लेंगे। अब 3 गुने 5 प्लस 4 गुने 4। अब इसको सॉल्व करना तो अपने हाथ में है, 3 एकम 3, 2 दूना 4, 4 3 7, 5 एकम 5, 4 दूना 8, 8 5 13, 3 3 9, 4 दूना 8, 9 8 17, 3 5 15, 4 चौक 16, 16 15 31। अब इससे बना दीजिए कॉल्यूम। आपको डायरेक्टली क्या बनाना था, A गुने B बनाना है तो A गुने B बना लेते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए AB बराबर हो गया कितना, 1 11 की जगह पर कितना गया, 7 13 17 और 31, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग गुना करेंगे। उसी तरह से अगर हमको 3 गुने 3 कोटि का अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3 गुने 3 को ऑर्डर कर गया मैट्रिक्स, जैसे ये मान लीजिए कि अगर ऐसे हो 3 2 5 4 1 3, इसको और बड़ा कर लेते हैं, 9 2 1, और हमको गुना करना पड़ जाए इससे 4 3 1 5 2 1 1 3 4, इससे गुना करना हो तो इसके लिए सेम कंडीशन काम करेगा कि अगर A11 लेना है तो पहले क्या करना होगा, इन सब से गुना करना है। 3 4 से गुना कर जाएगा तो 12 प्लस 2 5 से गुना करके 10 प्लस 2 1 से गुना करके 2, ये 11 के लिए हो गया। जरूरी नहीं यहाँ पे करें, डायरेक्टली हम इसमें लिख सकते हैं गुना के रूप में। फिर हमको निकालना क्या है, A12 निकालना हो गया तो दूसरे वाले अब में जाएंगे, 3 3 से गुना करके हो जाएगा 9 प्लस 2 2 से गुना करके हो जाएगा 4 प्लस 5 3 से गुना करके हो जाएगा 15। आगे देखते हैं, फिर आगे करते हैं। आगे देखिए, फिर तीसरा वाला जो गुना करेगा तो तीसरा वाला ये पूरा तीसरे वाले कॉलम से गुना कर जाएगा। तो 3 1 से गुना करके हो गया 3, 2 1 से गुना करके हो गया 2 और 5 4 से गुना करके हो गया 20। फिर उसी तरह से आगे भी हमको करना है, ये 5 1 से गुना करके ये 5 रहेगा, इसको सही कर लीजिएगा, 5 1 से गुना करेगा तो 5 हो जाएगा। फिर क्या करना है नेक्स्ट वाले स्टेप में, नेक्स्ट वाला स्टेप भी सेम टू सेम जाएगा। क्या करना होगा कि इसका
रॉ ले लेंगे और ये फिर कॉलम ये वाला एक दफ़े जाएगा, फिर ये वाला कॉलम होगा, उसके बाद फिर ये कॉलम होगा, फिर सबको जोड़ दीजिएगा तो उसी तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं किताब पर, 3.2 स्टार्ट करते हैं। ये सब आप समझ गए होंगे, जोड़ घटाव गुना तो समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया तो 3.2 का क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। 3.2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थ्री पॉइंट टू का क्वेश्चन जो है, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, मान लीजिए a बराबर 2 4 3 2 है और b बराबर 1 3 माइनस 2 5 है, c बराबर भी कुछ वैल्यू दे दिया और पूछा कि a प्लस बी a माइनस बी 3a माइनस सी ए बी बी ए निकालिए। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी दो मैट्रिक्स का जोड़ या गुणनफल जो होता है उसको क्रॉस करने पर, मतलब जोड़ में तो वही वैल्यू आ जाएगा लेकिन गुना करने पर उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर a b से गुना किया, जैसे हम लोग बचपन में सीखे थे कि 3 2 से गुना करे या 2 3 से गुना करे बराबर आता है, तो अगर वैसा ही हम लोग इसमें भी करते हैं, जैसे कि ना 3 गुने 2 बराबर 6 और 2 गुने 3 बराबर भी 6 ही होता है। तो ये तो हम लोग को पता है, लेकिन इसका अब मैट्रिक्स में ये क्राइटेरिया चेंज हो जाता है कि a गुने b जो है वो b गुने a के बराबर नहीं आता है, ये चेंज हो जाएगा। हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे। अब क्वेश्चन का एक कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को 3.2 का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग 3.2 खुद से बनाइए, जो प्रॉब्लम हो फिर से पूछिए, कमेंट कीजिए। आप लोग एक दफ़ा बनाते हैं, एक दफ़ा जोश में आते हैं और दोबारा फिर से समझ में वैसे ही भूल जाते हैं। देखिए a बराबर एक मैट्रिक्स है 2 4 3 2, दूसरा में है b बराबर 1 3 माइनस 2 5 और तीसरा है c बराबर -2 5 3 4। तो हमको अगर a प्लस बी निकालना हो, a माइनस बी निकालना हो या 3a माइनस सी निकालना हो, हम आप लोग को 3a माइनस सी का निकाल करके दिखाते हैं। 3a माइनस सी थर्ड क्वेश्चन है इसी का। तो थर्ड क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। अदिश से गुणनफल हम लोग सीख लिए हैं, अदिश का गुणनफल कैसे क्या आता है। तो 3a की जगह पर हो गया 2 4 3 2 माइनस सी की जगह पर है -2 5 3 4, गुना कर जाएगा ये तो 3 दूना 6 4 तिया 12 3 तिया 9 3 दूना 6 -2 5 3 और 4। अब घटाने आता है, 6 में से -2 को घटाना है। तो देखिए 6 में से घटाना है -2 को, तो 6 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर हो गया 8, ये तो हो गया 8। 12 में से घटाना है 5 को तो ये आ गया 7, 9 में से घटाना है 3 को तो ये हो गया 6, 6 में से घटाना है 4 को तो ये हो गया 2। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इजी है, बन जाएगा। इसी तरह से गुना है, अगर इसमें बोले कि आपको ए बी निकालिए, ए बी भी आप निकाल सकते हैं, ए को बी से गुना करना है। फिर बोला बी ए निकालिए तो बी को ए से गुना करना है। तो ये तो सिंपल है, क्वेश्चन इजी है, बन जाना चाहिए सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग करना है। इसमें एक ट्रिगोनोमेट्री वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद फिर आप लोग खुद से बनाइए, सॉल्व कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक। ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है वो ये है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पे बोला जोड़ना है आपको साइन स्क्वायर एक्स को, कॉस स्क्वायर एक्स को, ये कॉस स्क्वायर एक्स को और साइन स्क्वायर एक्स को, ये जोड़ना है। हम आप लोग को पहले ही बता दिए थे, जब ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे उसी समय आपको हम बता दिए थे कि आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट हो गया या फिर आगे जो भी पढ़िएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस जो भी पढ़िएगा, सब में कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्री आ ही जाएगा उंगली करने के लिए। तो इनसे बचना है तो आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला वीडियो पहले दिया गया है, पहले पढ़ाया गया है। ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए।
जोड़ना है तो अभी हम लोग सीखे हैं, ये इससे जुड़ जाएगा, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये इससे जुड़ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इससे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये इससे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब जोड़ना है तो जोड़िए, जोड़ आता ही होगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर से जुड़ करके क्या बन जाता है। तो हम लोग 10वीं में एक फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला याद होगा। और जोड़ में तो हम लोग सब आदमी जानते हैं कि जोड़ का नियम क्या होता है कि कभी भी 3 में 2 जोड़िए तो 5 और 2 में 3 जोड़िए तो भी 5 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वो भी हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वो भी हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये भी हो जाएगा 1, और ये हो गया आपका आंसर। अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब क्वेश्चन इसी तरीके से बहुत ज़्यादा इजी दिया गया है। पूरा किताब में का क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन है आप इजी से बना सकते हैं। इसमें का जो भी क्वेश्चन सब है सब क्वेश्चन बनाइए। कुछ प्रॉब्लम रह सकता है आपका, तो कुछ प्रॉब्लम जो भी रहेगा उसको कमेंट कर दीजिएगा। इसमें का एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 12-13 जो है यहाँ, फिर आगे से जो स्टार्ट होता है 7 नंबर से क्वेश्चन एक्स बाय का मान निकालने वाला। वो क्वेश्चन हो सकता है मे भी आपको भारी लगे, तो उसमें का भी एक क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आप लोग को पूरा एक्सरसाइज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और इसमें आगे है कुछ क्वेश्चन जो आज के दे करके बनाया गया है, जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दिया गया है, तो वो भी आपको पहले बता दिया गया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें का एक और क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, फिर कुछ क्वेश्चन जो रहेगा आपका उसको बताया जाएगा। जो प्रॉब्लम रहेगा आप लोग शेयर कीजिएगा। प्रॉब्लम जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक कैसे पता चलेगा। जैसे ही आप लोग प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा उस पर वीडियो बनाया जाएगा। आप लोग बताते ही नहीं हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि x का मान x तथा y ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन इसमें क्या है, जैसे y बराबर दे दिया 3, 2, 1, 4 और 2x प्लस वाई बराबर, और इसमें बताया कि 2x प्लस वाई बराबर है 1, 0, -3 और 2 के। तो बोला कि x और y का मान क्या होगा वो आपको निकाल करके दिखाना है। और उसी तरीके से आगे सभी क्वेश्चन सब दिया गया, जो 14, 15 है, 11, 12, 13 ये सब क्वेश्चन है। और इसमें कुछ 15 से स्टार्ट हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो फिलहाल में आप लोग को क्वेश्चन 10 तक ही बनाना है। उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्वेश्चन उसको बताया जाएगा। तो यहाँ से आते हैं, तो इसको मान लिया जाएगा समीकरण 1, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। लिख देते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या था, 2x प्लस y का मान 3, 2, 1, 4 बराबर 1, 0, -3 और 2। 2x वैसे ही रह जाएगा बराबर 1, 0, -3 और 2। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 3, 2, 1, 4। अब घटाने आता है 2 गुना में, तो उसको डायरेक्टली बटा में भेज देते हैं वहाँ। तो ये हो जाएगा x बराबर 1/2 कर सकते हैं। 1 में से 3 घटाए तो -2, 0 में से 2 घटाए तो -2, -3 में से -1 घटाए तो -4 और 2 में से 4 घटाए तो -2। भाग कर दीजिए, x बराबर 1/2 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -1, 1/2 गुने -2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1, -1, -2, -1, ये हो गया x का मान। और x का मान अब समीकरण 1 में डाल दीजिएगा तो y का मान निकल के आएगा, या फिर y का मान ये तो दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाता है। नहीं खत्म हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग बना सकते हैं। उसके आगे क्वेश्चन फिर आगे बताया जाएगा। जब तक के लिए आप लोग आगे पढ़ाई कीजिए। जय हिंद। और जो प्रॉब्लम हो उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, बताइए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी, या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद।